नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी केरल के दौरे पर हैं और वहां पर उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने विपक्ष पर निशाना साधने से कतई नहीं चूके। उन्होंने विपक्ष के ऊपर हमला किया, जबकि विपक्ष खुलकर समर्थन में खड़ा है मोदी जी के कि पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई है, आप उसका बदला लीजिए, उसको लेकर आप एक्शन करिए। लेकिन इसके बावजूद मोदी जी ने विपक्ष के ऊपर निशाना साधा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस मंच से उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया, उस मंच पर गौतम अडानी भी मौजूद थे और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत किया। इसको लेकर मैं चर्चा करूंगा। तो और तीसरी बड़ी बात यह है कि इसी मंच पर कांग्रेस के सांसद शशि थरूर भी मौजूद थे और शशि थरूर जी को लेकर आजकल कुछ ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि ये नाम के लिए तो कांग्रेस में है और दिल अंदर खाने जो है, हो सकता है कहीं भारतीय जनता पार्टी से सेटिंग तो नहीं हो गई है। तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी केरल के दौरे पर हैं, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के उद्घाटन के दौरान उन्होंने स्पीच में कहा, केरल के मुख्यमंत्री जी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, आप तो इंडिया अलायंस के एक बहुत बड़े पिलर हैं और यहाँ पर शशि थरूर जी भी बैठे हैं। आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, आज का जो इवेंट हो रहा है, इसको देखकर कई लोगों को नींद नहीं आएगी, कई लोगों की नींद हराम कर देगा ये इवेंट, ये कार्यक्रम। ये मोदी जी ने कहा, यानी कि उनका इशारा साफ तौर पर विपक्षी पार्टियों की तरफ था, इंडिया अलायंस की तरफ था, क्योंकि कांग्रेस के सांसद शशि थरूर उनके मंच पर बैठे थे और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी मोदी जी के साथ मंच पर बैठे हैं। देखिए, ये एक औपचारिकता होती है कि जब प्रधानमंत्री होते हैं तो उनके साथ मुख्यमंत्री लगभग लगभग रहते ही हैं, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 24 घंटे सातों दिन 12 महीने इलेक्शन मोड में रहते हैं, बीजेपी और मोदी जी, तो वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। जबकि विपक्ष पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई है, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खुलकर खड़ा है। पूरा का पूरा विपक्ष, राहुल गांधी ने खुलेआम घोषणा कर दी है कि आप कड़ा एक्शन लीजिए, मैं आपके साथ हूं। लेकिन मोदी जी क्या है कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं। खैर, दूसरा जो बड़ी बात है वो बात हुई है, गौतम अडानी मंच पर मौजूद थे। गौतम अडानी ने प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत किया और ये वही अडानी हैं जिनकी वजह से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता तक चली गई। अब आप सोचेंगे इनकी वजह से क्यों गई? क्योंकि राहुल गांधी अडानी को लेकर संसद के अंदर और संसद के बाहर बहुत मुखर तरीके से मोदी सरकार पर हमला बोले और बोलते भी हैं, वर्तमान समय में भी हमेशा लगातार बोल रहे हैं। इसलिए उनकी संसद की सदस्यता तक चली गई और उनका घर तक छीन लिया गया था। सब जानते हैं क्यों ये सब हुआ था। और उस वक्त राहुल गांधी ने एक फोटो संसद में दिखाया था, बाहर भी दिखाया था, जिसमें गौतम अडानी और मोदी जी एक प्लेन में बैठे हुए हैं। उसी तरीके का एक फोटो आज फिर वायरल हो रहा है, जिसमें गौतम अडानी प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होती है कि राहुल गांधी का क्या एक्शन होता है, राहुल गांधी का क्या रिएक्शन होता है जिस तरीके से गौतम अडानी मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं उसको, उसके बाद। क्योंकि कांग्रेस, राहुल गांधी अक्सर अडानी के मुद्दे पर बहुत गंभीर हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर धुआंधार तरीके से हमला बोलते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी अडानी के मुद्दे पर बैकफुट पर चले जाते हैं। अब तीसरी बात पे आता हूं। तीसरी बात यह है कि शशि थरूर कांग्रेस के सांसद हैं। जिस तरीके के वो बयान दे रहे हैं पिछले कुछ समय से, उससे तो लगता ऐसा है कि नाम के लिए कांग्रेस में है और दिल से कहीं ऐसा तो नहीं इनके अंदर खाने सेटिंग हो गई हो भैया भारतीय जनता पार्टी से, या मोदी जी ने अभी हरी झंडी ना दिखाई हो कि मत आओ, जब हम बताएं तब आना। तो कुछ ऐसा चल रहा हो, क्योंकि मंच से उन्होंने शशि थरूर जी का भी नाम लिया और शशि थरूर जी से मुलाकात भी की। कहा यह जा रहा है शायद शशि थरूर जी उनको रिसीव करने के लिए भी एयरपोर्ट पे भी पहुंचे थे। ये सारी की चीजें इत्तेफाक नहीं होती हैं। इत्तेफाक कोई एक बार हो जाता है, दो बार हो जाता है, बार बार नहीं होता। राजनीति में कुछ संकेत आने वाले समय की दशा और दिशा तय कर देते हैं। इशारों में बता देते हैं, समझना ना समझना आपके ऊपर है। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि जिस तरीके से शशि थरूर जी बयानबाजी कर रहे हैं, पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई है उसको लेकर भी जिस तरीके से उन्होंने बात कही, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता भी इससे नाराज हैं कि शशि थरूर जी तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि वो कांग्रेस के ना होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हों। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, मतलब बचाव बीजेपी का कर रहे हैं। तो शशि थरूर को लेकर तमाम राजनीतिक विश्लेषक और तमाम कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने नेता भी, उनके मन में कहीं ना कहीं मुझे लगता है संशय होगा।
अब राजनीति है, क्या हो जाए कब हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।